यह कहानी है बिहार के शिवहर जिला के तरियानी छपरा की है। यह गांव बागमती नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव और नदी के बीच में एक मोटी बांध थी। इसी गांव में चिंटू अपनी पत्नी रानी और अपने बच्चे के साथ रहता था। चिंटू अपने खेतों में काम करता, जिससे उसका परिवार का पालन पोषण होता था। और लगातार गांव में 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिससे चिंटू अपने घरों में था। पता नहीं ये बारिश कब जाकर रुकेगी। ये बारिश भी ना 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पापा मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या मैं भैया के साथ बारिश में खेल लूं? ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम और अपने भैया के साथ बारिश में थोड़ी देर खेलकर जल्दी से चली आना, नहीं तो खांसी बुखार और जुकाम हो जाएगा। इतना कहते ही दोनों भाई बहन बारिश में जाकर खेलने लगता है। बारिश काफी तेज हो रही थी। मैं सोच रहा था ऐसे ही अगर बारिश होती रही तो हमारे खेतों का क्या होगा। कहीं खेतों में पानी भर गया तो मेरा पूरा फसल ही खराब हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। ये हमारे हाथ में तो नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। रानी, अब ऐसे ही हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सोच लिया है कि मुझे खेतों में जाना पड़ेगा। रानी, तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। सुनिए ना, आप खेतों में नहीं जाइए ना। देखिए ना बाहर कितनी बारिश हो रही है। इतना कहकर चिंटू खेतों के तरफ निकल जाता है। बारिश बहुत तेज था और पानी घुटनों तक आ गया था। जब चिंटू खेतों के तरफ जा रहा था, तभी उसका नजर नदी के बांध पर जाता है। बांध के देखकर चिंटू चौंक जाता है, क्योंकि नदी का बांध मोटे मोटे पत्थरों से बना हुआ था और उससे नदी का पानी का रिसाव हो रहा था। यह देखकर चिंटू गांव वालों को आवाज लगाता है, सुनो सुनो गांव वालों, जल्दी जल्दी इसका बांध के पास आओ और इस बांध की मरम्मत करो, नहीं तो यह बांध बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। इतना सुनते ही कुछ गांव वाले दौड़ते हुए बांध के पास आता है और बांध के रिसाव के पास बड़ा बड़ा पत्थर रख देता है। लेकिन इस पत्थर से ज्यादा देर बांध नहीं रुकने वाला था। तभी कुछ ही क्षणों बाद वह बांध टूट जाता है और गांव में बहुत तेजी से पानी घुसने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस बाढ़ के पानी से बचाओ, बचाओ, जल्दी से मुझे बचाओ। चिंटू के साथ बहुत से गांव वाले बाढ़ के पानी में बहने लगता है और गांव में हड़कंप मच जाता है। पता नहीं चिंटू कहाँ होगा, अभी तक घर नहीं आया है और अपने घर में पानी भरने लगा है। चिंटू के पत्नी अपने बच्चे को अपने ही घर में ऊंचे स्थान पर रखा हुआ था। चिंटू और गांव वालों बाढ़ के पानी के साथ बह रहा था। तभी पानी में एक रोशनी अचानक से दिखाई देता है। यह देखकर और भी डर जाता है। तभी उस चमकती हुई रोशनी से एक चुड़ैल निकलती है और बोलती है, तुम गांव वालों डरो मत, मैं तुम गांव वालों को इस बाढ़ के पानी से बचाऊंगा। अरे बाप रे बाप, हम गांव वालों को एक तो बाढ़ के पानी में डूब रहा हूँ और ऊपर से ये चुड़ैल आ गई। हे भगवान, आप मेरी मदद करो। तुम गांव वालों मुझसे डरो मत, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ, तुम गांव वालों को बचा लूंगा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम गांव वालों क्या कर सकते हैं? इस बाढ़ के पानी में डूबने से अच्छा है कि यह चुड़ैल ही कहीं बचा ले। तभी चुड़ैल अपनी जादू से एक नाव को बनाती है। सभी गांव वालों इस नाव में चढ़ जाओ, मैं तुम लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगी। चुड़ैल
सभी गांव वालों को अपने जादुई नाव में बैठा लेती है और सभी को एक ऊंचे स्थान पर ले जाती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता था। तभी एक औरत बोलती है, चुड़ैल जी आप मेरे बेटों को बचा लीजिए। मेरा बेटा मेरे घर के छत पर रह गया है, आप मेरे बच्चे को कृपा करके बचा लीजिए। देखो आप घबराओ मत, मैं अभी आपको बच्चे को लेकर आती हूँ, आपको बच्चे को कुछ नहीं होगा। तभी चुड़ैल अपना जादुई नाव लेकर गांव में जाती है, लेकिन वह बच्चा नहीं मिलता है। तभी चुड़ैल को उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देता है। चुड़ैल बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, मम्मी पापा मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी, बचाओ। चुड़ैल उस बच्चे के पास नाव लेकर जाती है और बोलती है, डरो मत मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ही बचाने और तुम्हारे माँ बाबूजी के पास ले जाने आई हूँ, तुम डरो मत, मैं अच्छे चुड़ैल हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उस बच्चे को नाव में बैठा लेती है और उसे अपनी माँ के पास छोड़ देता है और सभी के घरों में दाल चावल और खाने की सभी चीज पहुँचा देती है अपनी जादुई शक्ति से। कुछ दिन बाद नदी में पानी कम होता है, जिससे गांव में पानी का आना भी बंद हो जाता है। तुम गांव वालों घबराओ मत, मैं अपनी जादुई शक्ति से सभी के घर पहले जैसा कर दूंगी। तभी चुड़ैल मंत्र बोलती है, ओम ह्रीम ह्रीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम चामुंडाय नमः, जल्दी से सभी का घर फिर से बन जाओ। चुड़ैल के मंत्र बोलते ही एक चमकदार रोशनी निकली और सभी गांव वाले के घर पहले जैसा हो जाता है। हे चुड़ैल, तुम हमारे गांव वालों के लिए भगवान बनकर आई और इस भयंकर बाढ़ से बचाकर हमें रहने के लिए जगह और घर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तभी चुड़ैल एक आत्मा बन जाती है और हवा में उड़ जाती है।